जय हिंद मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों। और भी ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाइए और फटाफट से इस लाइव को शेयर करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। जी हाँ, आप लोग परेशान थे कि सर ये गांधी जी के इतने सारे आंदोलन हैं, याद कैसे करें याद कैसे करें। तो आज की एक वीडियो में गांधी जी के सारे आंदोलन तैयार होने वाले हैं। आज की इस लाइव को शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाइए, फटाफट से जोड़ते जाइए। थोड़ी सी देर का इंतजार है और शुरू करने वाले आज की धमाकेदार वीडियो। गांधी जी के सभी आंदोलन को करेंगे समाप्त, चाहे वो हमारे चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो हर एक चीज को कराने वाला हूं। आपके पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी पता ही है कि फटाफट से लाइक कर देना है और शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में। उसके बाद में हम शुरू करेंगे अपने इस चैप्टर को। तो चलिए चलते हैं, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दिए, आर यू रेडी, यस या नो। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ईयर याद कर लेना जरूरी है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में मैंने चीजें लिख रखी हैं, आपको अच्छे से समझ में आए। गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन जो किया था वो चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 ईस्वी में किया था। तो चंपारण आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, शॉर्ट में बता दूं। इसमें नील की खेती करने के लिए लोगों को क्या किया जाता था, मजबूर किया जाता था। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या है, खेड़ा सत्याग्रह में बाढ़ और सूखे के कारण फसलें खराब हो गई थी, जिसमें कर माफी के लिए महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। इन्होंने गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर यह सत्याग्रह किया था, इसलिए इसका नाम खेड़ा सत्याग्रह रखा गया। 1918 ईस्वी में इन्होंने किया था। इसके बाद आया हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था, तुर्की के नवाब खलीफा जो थे, अंग्रेजों द्वारा उनकी सत्ता को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पे गुस्सा होकर के ये आंदोलन चला था, जिसकी अगुवाई महात्मा गांधी ने की थी। तो ये हो जाता है हमारा खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 में चला था। इसके बाद हमारा क्या आया था, असहयोग आंदोलन। ये भी 1920 में ही चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का नाम जो है इसी को बदल करके असहयोग आंदोलन रख दिया गया था। बात करें इसके बाद 5वें नंबर पे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा किए बिना कानून को ना मानने, कानून को तोड़ने की कार्य किए जा रहे थे। तो ये 1930 में चलाया गया था। इसके बाद दलित आंदोलन आया। आपको पता ही कि पहले के समय पे छुआछूत भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जिसको लेके गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था दलित आंदोलन, और ये 1933 ईस्वी में चलाया गया था। इसके बाद में 7वें नंबर पे आता है वो अहम आंदोलन जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिलती है। जी हाँ, उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में चलाया गया था। तो ये इनके 7 आंदोलन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। आपके पेपर में इससे बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन करना आपको बस इतना है, फटाफट से शेयर कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर देना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा और उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की तरफ। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने पहले सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह की। 1917 में शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। तो ये क्या था, भारत के बिहार राज्य में जो ब्रिटिश थे वो जमींदार किसानों को खाद्य फसलों को उगाने की परमिशन नहीं देते थे, उगाने नहीं देते थे। जमींदार किसानों को नील खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती में पैसा अधिक था, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती कराई जाती थी और उनकी खरीद बहुत ही सस्ते दामों पर करते थे, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती जा रही थी। मतलब ये था कि किसान के अपने खेत थे, लेकिन उनके अपने खेतों में भी जमींदारों की वजह से वह फसल नहीं उगा सकते थे। उन्हें केवल नील की खेती करनी पड़ती थी और उसका रेट इतना कम लगाया जाता था जिससे उनकी आर्थिक जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं होती थी और धीरे धीरे उनकी स्थिति जो है
वो कमजोर होती जाती थी आर्थिक रूप पे। तो इस पे गांधी जी ने जमींदारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए बिहार के चंपारण जिले में 1917 को ठीक है चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद गरीब और किसानों की मांगों को माना गया। तो चंपारण सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़े हुए थे, वे किसानों को अपनी मर्जी के हिसाब से फसलें उगाने नहीं देते थे, खेती करने नहीं देते थे और उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। साथ ही साथ में उसका जो दाम लगाते थे वो भी इतना कम लगाते थे कि किसानों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्रोध में आ करके किसानों ने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने वहां जाकर जमींदारों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के चंपारण जिले में 1917 में प्रदर्शन शुरू हुआ, इसलिए इसका नाम चंपारण सत्याग्रह रखा गया। जिसके बाद गरीब और किसानों की जो मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार को मानना पड़ा और किसानों को किसी भी प्रकार की फसल उगाने की छूट देनी पड़ी। तो ये है हमारा चंपारण सत्याग्रह। चलते हैं दूसरे सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह की तरफ। तब तक फटाफट जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए। ऐसी ही और भी वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िए। चलिए चलते हैं दूसरे सत्याग्रह की तरफ। तो जिस तरीके से चंपारण सत्याग्रह था उसी से मिलता जुलता खेड़ा सत्याग्रह भी था। 1918 में इसकी शुरुआत हुई। तो क्या है, वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई, जिसके कारण वह कर माफी की मांग कर रहे थे। परंतु अंग्रेजों के द्वारा कर के लिए किसानों का उत्पीड़न किया जाता था, मतलब उन्हें परेशान किया जाता था और उन्हें बंदी बना लिया जाता था। इस बात से परेशान होकर के गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और गांधी जी के मार्गदर्शन में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के साथ इस समस्या पर विचार विमर्श किया। मतलब सत्याग्रह तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, लेकिन अंग्रेजी सरकार से बातचीत करने जाना था तो वहाँ पे सरदार पटेल जी को भेजा गया और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष के नाम से जिनको जाना जाता है वहाँ पे जा करके इस समस्या पर विचार विमर्श किया, किसानों का नेतृत्व किया और जिसके बाद अंग्रेजों ने किसानों के कर को माफ़ कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने जितने भी किसानों को बंदी बनाया था सभी को रिहा कर दिया। तो ये याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर यह आंदोलन चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि बाढ़ और सूखे के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई थी, जिससे वो कर नहीं दे पा रहे थे। तो अंग्रेज जबरदस्ती कर मांग रहे थे, उन्हें परेशान कर रहे थे और कर माफी के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की गई और अंग्रेजों से बात करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वहां भेजा गया, जिस पे विचार विमर्श के बाद में कर भी माफ हो गया और जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया था उन सभी को रिहा कर दिया गया। तो ये हो जाता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। दो सत्याग्रह थे, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह, जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट से हम चलते हैं अपने खिलाफत आंदोलन की तरफ। जब तक मैं चलता हूं खिलाफत आंदोलन की तरफ, तब तक आप क्या करिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया यार लाइक कर दीजिए। लाइक में बिल्कुल भी आप पीछे मत रहिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ते जाइए और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलिए चलते हैं खिलाफत आंदोलन की तरफ। तो इसी के साथ बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। 1920 में खिलाफत आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था, विश्वव्यापी आंदोलन था। आगे चल के इसका नाम भी बदला गया, क्या रखा गया मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए 1920 में खिलाफत आंदोलन एक विश्वव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का प्रभुत्व अंग्रेजों के द्वारा कम करना था। इससे सारे विश्व के मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति रोष था। भारत में खिलाफत का नेतृत्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो थी वो कर रही थी। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि खिलाफत आंदोलन में जो मेन रोल था वो मुसलमानों का था। वो क्यों था? क्योंकि जो तुर्की के खलीफा थे, अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि उनके प्रभुत्व को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। जो मुस्लिम समुदाय था वो इस बात से बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से गुस्सा था। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमारे
कुमारी जो थी उसने नेतृत्व करते हुए एक आंदोलन छेड़ दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया। अब इसी पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग फटाफट से हमको कमेंट करिएगा, फटाफट से बताइएगा, जल्दी जल्दी देखता हूँ कितने लोगों को याद है। गांधी जी को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी? गांधी जी को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी थी? कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और इसका जवाब मैं दूंगा जब मैं खिलाफत आंदोलन कंप्लीट कर लूंगा। देखता हूं कितने लोगों ने पढ़ाई कर रखी है, कितने लोग बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं। चलिए फटाफट से कमेंट करना शुरू करिए, हम चलते हैं तब तक अपने वीडियो में आगे, आपको आगे की चीज़ें बताते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजों द्वारा दिए सम्मान और मेडल को वापस कर दिया, जिससे गांधी जी भारत के सभी समुदाय के लोगों के प्रमुख नेता बन गए। अब देखिए, ये हिंदू से बिलोंग करते थे, हिंदू में तो ये मुख्य नेता थे ही, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया और उन्होंने उनके लिए अपने सारे सम्मान को वापस कर दिया, तुरंत मुस्लिम में भी ये क्या हो गए, बहुत प्रिय नेता हो गए। अब ये हिंदू के भी प्रिय नेता हो गए और मुस्लिम समुदाय के भी प्रिय नेता हो गए। मतलब हर समुदाय के व्यक्ति जो थे इनको अपने मुख्य नेता के रूप में मानने लगे। तो ये हो जाता है हमारा खिलाफत आंदोलन। अब बात आती है हमारे इस क्वेश्चन की कि महात्मा गांधी को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिए, अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका मतलब आप लोग अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। चलिए चलते हैं इसके बाद अपने अगले आंदोलन की तरफ। इसी के साथ में अगला आंदोलन हमारा होता है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बाद में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई। इसमें भी महात्मा गांधी की ही मुख्य भूमिका थी। तो क्या है, महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में यानी आईएनसी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन जो है ये चलाया गया था। इस आंदोलन से भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जो गांधी जी थे वो भविष्य की सोच रखते थे, तभी उन्होंने समझ लिया कि अगर अंग्रेजों के हाथ में हमारी न्याय संविधा रही, न्याय की शक्ति रही, तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा सारे अधिकार वापस लेने की कोशिश की गई। 1920 गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों के सहयोग से अपनी सत्ता भारत में स्थापित कर पाए हैं। यदि हर भारतीय के द्वारा अंग्रेजों का असहयोग किया जाए तो वह देश छोड़कर चले जाएंगे। मतलब असहयोग का मतलब ही था सहयोग ना करना। आप सभी को पता ही होगा कि जो अंग्रेजी सरकार थी वो यहाँ पे पहले आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी चलाने के लिए। धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पर राज्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे ही बहुत सारे नवाबों ने, राजाओं ने क्या किया, हमें ही धोखा दिया। आप सभी इससे भली भांति अवगत होंगे। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में आगे। इसके बाद में हमारा क्या हुआ, अगला आंदोलन जो है वो शुरू हुआ, जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये चलते हैं इसी के साथ में अपने अगले आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में चलना शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। तो क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप सभी को पता ही है। तब तक आपको क्या करना होता है, फटाफट से जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करना होता है, दोस्तों के साथ शेयर करना होता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था, जिसको नमक कानून भी कहा जाता है, या नमक कानून का उल्लंघन या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसका अर्थ था बगैर हिंसा किए सरकारी कानूनों को तोड़ना, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन करके किया, इसलिए इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये सत्याग्रह बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस आंदोलन के द्वारा भारतीय जनता का ध्यान देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए गांधी जी द्वारा मोड़ा गया। महात्मा गांधी ने 12 मार्च को 1930 में
अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल चल के मार्च निकाला था, इसीलिए इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। दांडी गांव तक यह यात्रा चली थी। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले दलित आंदोलन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दलित आंदोलन। ऐसा नहीं था कि सिर्फ समाज को लेकर के ही, देश को लेकर के ही लगे हुए थे, वो हर एक समुदाय के लिए कार्य करते थे। और उन्होंने छुआछूत का विरोध करने के लिए, गांधी जी ने छुआछूत का विरोध करने के लिए दलित आंदोलन की शुरुआत करी। तो दलित आंदोलन जो था ये 1933 में शुरू हुआ। ये छुआछूत के विरोध में था। देश में फैले छुआछूत के विरोध में महात्मा गांधी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन पूरे देश में इस तरह फैला कि देश में काफी हद तक छुआछूत खत्म हो गई। इसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना करी और 1932 में की गई थी इसकी स्थापना। अब आपके मन में एक प्रश्न आया कि 33 में तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया, तो 32 में कैसे स्थापना की? तो आपको भी पता है, पहले नियम बनाए जाते हैं और फिर उस नियम को लागू कराया जाता है। तो यही चीज था, पहले इन्होंने तैयारी कर ली, सब कुछ बना लिया और उसके बाद में आंदोलन करके जनता का ध्यान खींचा कि वो इन सभी चीजों से दूर रहें। और इसके बाद में ही 1942 में आखिरी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई 1942 में। को आज़ादी दिलाने में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने अगस्त 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के कारण भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर किया गया। तो ये है सभी आंदोलन जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। एक एक आंदोलन मैंने अच्छे से बता दिया। कोई अगर रह गया है तो फटाफट से बताइए, वो भी कंप्लीट करा देता हूं। आप सभी को मैं बता देता हूं कि इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम में केवल इतना ही इंपॉर्टेंट अगर आप तैयार करते हैं तो इसी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े, बच्चों ने शेयर किया, साथ ही साथ में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नए हमारे साथ जुड़े। जितने भी लोग हमारे ग्रुप के साथ में जुड़े, जितने भी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। इसी तरीके से प्रिपरेशन होती रहेगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक बाय बाय, जय हिंद।